हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, क्यों 4 दिन मेहनत करके रुक जाते हैं? बीज बोया है, फसल काटने में समय लगता है और बीज बो चुके हैं ना अगर आप, तो शनि की साढ़े साती शुरू होने से पहले के यानी कि फरवरी के मिड से लेकर के 29 मार्च के बीच का समय आपके लिए अर्थात मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में। जैसे कि मैंने शुरू में कहा बीज बोया है ना तो फसल काटने का समय आ गया है। कुछ उतार-चढ़ाव ज़रूर हैं, लेकिन कुछ अद्भुत क्षण है, कुछ बेहतर क्षण है। उन क्षण को उस अच्छे समय को कैसे भुनाना है, ये तरीका भी बताऊँगा और खराब समय है, खराब योग हैं, उस खराब योग को क्या करने से दूर किया जा सकता है, ये भी बताऊँगा। आइए समझते हैं। मेष राशि की बात सबसे पहले तो आपकी राशि के जो स्वामी है वो मंगल हैं। मंगल तो यहीं पर रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देख रहे हैं। को आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है, खराब नहीं है। 29 मार्च तक का समय चिंता मत करिए। हाँ, शत्रु राशि में ज़रूर है। थर्ड हाउस का मंगल अच्छा होता है, शत्रु राशि में है, प्रतिबंध है उसके ऊपर, खुल करके रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो भी आपके लिए ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। लग्नेश मंगल का, राशीश मंगल का तृतीयस्थ होना शुभ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक बात, ये जो शुक्र यहाँ देख रहे हैं, ये अच्छा है। बुध यहाँ देख रहे हैं, ये भी अच्छा है। ये दोनों दोनों ग्रह यहाँ बैठ करके आपके लिए लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना रहे हैं, लेकिन कमजोर होकर के। विपरीत राजयोग भी बन रहा है यहाँ से। ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। विपरीत राजयोग में आप विपरीत परिस्थितियों में क्यों न फंस गए हों, आपको लगा कि अब तो संभवतः काम नहीं बन पाएगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मैं क्या ही करूं, जब हथियार डालने वाले होंगे, ऐन मौके पे आपके काम बनेंगे। तो इसीलिए आपको काम करना है, आगे बढ़ना है, रोकना नहीं है। रुक सकते हैं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहु के साथ में ये जो बुध है ना इस बीच में, ये जड़त्व योग बना देता है, जड़ बना देता है। किसको जड़ बनाएगा? क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, राहु भ्रम का है, मोह का है, माया का है, अफवाह का है, अंधकार का है। ये ठीक नहीं है। राहु आपके बुद्धि को अंधकार में ले जा सकता है, मोह माया में घसीट सकता है, भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, आपकी बुद्धि को जड़ बना सकता है, कुशाग्र बुद्धि होने ये नहीं देगा। तो जड़त्व योग बन जाता है, जड़त्व योग को खत्म करना है। जड़त्व को खत्म करने का एक ही तरीका है, वो तरीका इसको कमज़ोर कर दीजिए, इसको जो है ना मजबूत कर दीजिए। यानी कि बुद्धि को ज़्यादा सक्रिय बनाइए, कुशाग्र बनाइए, तीक्ष्ण बनाइए, जो भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला जो ग्रह है, उसको डाउन कीजिए। एक ही तरीका है, सबसे पहले तो स्वयं प्रयास कीजिए कि स्वयं मोटिवेट होइए कि ये मैं किसी भी तरीके से नेगेटिविटी को आस-पास फटकने भी नहीं दूँगा। क्योंकि यहाँ राहु नेगेटिविटी को लाता है, 1 घंटे के काम को पूरे दिन में करवाता है। यहाँ राहु भ्रम की स्थिति को पैदा करता है, पता नहीं क्या करूँ, क्या ना करूँ? खासकर बिज़नेस करने वाले लोग अगर आप हैं, तो आपके लिए बुद्धि काम नहीं करेगी, आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू कॉल आने वाली है, तो आपके लिए बड़ा संदेह रहेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? ये उमड़ेगा मन में। तो आपको अपने क्लाइंट से डील करना हो, बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं आप, महिला हो या पुरुष हो, तो आपको सही तरीके से बिज़नेस को डील करने के लिए आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। गणेश जी की उपासना करनी है, एक गौ सेवा करनी है। आप इसके साथ में अगर कोई किशोर ब्राह्मण बच्चा दिखता है, ब्राह्मण बच्चा अर्थात किशोर बच्चे सभी अच्छे होते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने वाला बच्चा हो, गुरुकुल के बच्चे हों, बटुक हों, ब्राह्मण बटुक, जो पूजा पाठ करते हैं, शुद्ध सात्विक रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप जो है कुछ भी चीज़, हरी चीज़ें जैसे पालक दे दीजिए या हरे कपड़े दे दीजिए या हो सकता है कि मूँग की दाल छिलके वाली दे दीजिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ आप डोनेट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका बुध मजबूत होगा। बुध मजबूत होने का मतलब ये है कि आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। बुद्धि कुशाग्र होने का मतलब सीधा-सा ये है कि राहु डाउन हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। है ना? और राहु को कमज़ोर करने के लिए, राहु को बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको करना क्या है? राहु को बैलेंस बनाने के लिए आटे में चीनी डाल करके शनिवार के दिन चींटियों को खिलाना है। लेकिन
इस बीच में किसी पेड़-पौधों के जड़ में नहीं डालना है वो, क्योंकि आपका बुध कमज़ोर हो जाएगा। अगर पेड़-पौधों के जड़ में आपने डाल दिया और वहाँ चींटियों ने जड़ों को खोद दिया, तो पेड़ मुरझा जाएगा। पेड़ मुरझाने का मतलब ये है कि आपका बुध कमज़ोर होगा। बुध कमज़ोर नहीं करना है आपको। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका बुध जो है ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु इत्यादि को दूर करने वाला है। बुध कमज़ोर होने का मतलब ये है कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु ये बढ़ेंगे। तो ये नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है राहु के। यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो आपको, तो मेरा विश्लेषण चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर जो भी आपके मनोभाव हैं, वो व्यक्त कर दीजिए। चलिए, फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। तो ये जड़त्व योग की मैंने बात की और नीच भंग राजयोग भी बनता है देखिए यहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बुध यहाँ कमज़ोर होता है, लेकिन आपके लिए मेष लग्न या राशि वालों के लिए ये विपरीत राजयोग बना देता है। लेकिन आपको साहस का परिचय देना है, साहस को ज़रूर कम करेगा, छोटे भाई-बहनों के साथ में रिश्तों को खराब कर सकता है, इच्छाओं को कम कर सकता है, इच्छा शक्ति को बनाए रखना है, इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना है आपको। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। शुक्र लेकिन अच्छा होता है। द्वादशस्थ शुक्र अच्छा होता है, उच्च का भी है। नीच भंग राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, इसके साथ में विपरीत राजयोग बन रहा है, ये 3 अच्छे राजयोग है। लेकिन जड़त्व नामक जो दुर्योग है, वो ठीक नहीं है, उसका मैंने उपाय आपको बताया है। ठीक है जी, ये शुक्र के माध्यम से आपका वैवाहिक जीवन हो या फिर आपके कुछ सावधानियों के साथ में हम व्यापार हो, इंटरव्यू कॉल हो या फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम की बात करें उसके लिए ये अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। लेकिन के दृष्टिकोण से लेकिन यहाँ एक योग बन रहा है देखिए, ये आपको जो है बनेगा 14 मार्च तक, यहाँ ये योग रहेगा। 14 मार्च के बाद नहीं बनेगा। सूर्य और शनि का संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है। खासकर पिता और पुत्र के बीच में सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के थोड़ी समस्या हो जाती है। अगर पहले से ही कोई विवाद चल रहा हो, परिवार में ही, पिताजी से ही, बड़े भाई से, बहन से, अगर कहीं कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हो, तो रिश्तों पर जो है आप थोड़ी-सी मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए आपको। ये योग। लेकिन रिश्ते मजबूत ज़रूर नहीं होते हैं, लेकिन ये भी सत्य है, पिता और पुत्र के बीच में आत्मीय संबंध ज़रूर होता है। मतभेद होते हैं, गहरे हो जाएँगे, लेकिन आत्मीय संबंध रहते हैं। ये ज़रूर मैं आपको बोलूँगा, अटूट संबंध। दुश्मनी वाली जो बात नहीं होगी ये। लेकिन यहाँ से दोनों ग्रह सूर्य और एक उग्र ग्रह, शनि एक पापक ग्रह, दोनों 5th हाउस को देखेंगे तो आपको अगर विद्यार्थी हैं, एजुकेशन पर आपको फोकस करना है, पढ़ाई-लिखाई पर फोकस करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ध्यान देना है। आप अगर संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको विशेष ध्यान देना है। सूर्य के माध्यम से तो वो अपने ही घर में देखेगा, नुकसान उतना नहीं है, लेकिन शनि, सूर्य के दोनों की दृष्टि होना थोड़ी-सी कहीं न कहीं ये नुकसान कर सकता है। प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य के दर्शन कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए। इतना अगर कर लेते हैं, निश्चिंत रहिए आपके शनि की साढ़े साती शुरू होने से पहले कुछ उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं सावधानियों के साथ। ग्रह अच्छे हैं, कमज़ोर ज़रूर हैं, मजबूत किया जा सकता है, मैंने आपको उपाय बताएँ। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल देगा, ये योग बनेगा शास्त्र के अनुसार। वास्तव में आपकी कुंडली ही परम सत्य है। ये रास्ता दिखा देता है, आपकी कुंडली कितना मजबूत है, वो उस रास्ते पर लेकर चलती है। आपकी कुंडली कितनी मजबूत है, ये जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो ये इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।